हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक छोटा सा आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ करंट अफेयर से, जो आपके आने वाले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आई थी आपकी, तो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, द जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, द राम सेतु नीड्स टू बी प्रिजर्व नॉट जस्ट एज अ नेशनल हेरिटेज मूवमेंट बट एज अ जियो हेरिटेज स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, यहाँ से एक नया आपका वर्ड आपको मिल रहा है, क्या जियो हेरिटेज क्या होता है। ठीक है, तो इस पे आपके प्रीलिम्स में और आपके मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफाइन द जियो हेरिटेज थिंग और वैल्यू। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब यहाँ से थोड़ा सा राम सेतु को लेके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप इनको जानते ही होंगे, ये फॉर्मर राज्यसभा के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने ही जो आपकी पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्या की है, एडमिट करवाई है कि भाई राम सेतु को जो है वो जियो हेरिटेज वैल्यू का जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम राम सेतु के बारे में देख लें, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करूँ तो ये एक मैप मैंने रखा है यहाँ पर। अभी आप देख रहे होंगे जो रेड कलर में दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये नया जो आपका राम सेतु को तोड़ के सेतु संबंधन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बात चल रही है, पर इसका कई लोग अपोज कर रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे एग्जिस्टिंग रूट लिखा हुआ है, तो ये बहुत लंबा रूट पड़ता है। वापस आते हैं जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, देखिए। और नवंबर 10 द सुप्रीम कोर्ट गेव द सेंटर 4 वीक्स टाइम टू फाइल द रिस्पॉन्स, यानी कि 4 हफ्ते का टाइम मिला है आपके सेंटर को कि भाई बताया जाए क्यों ना जो राम सेतु है उसको नेशनल हेरिटेज जो है या कौन सा जियो हेरिटेज वैल्यू का दर्जा दिया जाए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट, अब ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये छोटा रास्ता बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था वो क्या नाम था। तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट, SSCP। ये जो है वॉज इनॉग्रेटेड इन 2005। यहाँ आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पे लिखा है मैंने 2005 दैट द प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड। फिर अगर आप देखें अगला पॉइंट, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें कि सेपरेटिंग द शैलो सी, इसको थोड़ा सा अगर मैं आप लोग के लिए थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं कि फॉन्ट आपको दिखे अच्छी तरीके से। ठीक, तो उम्मीद है फॉन्ट आपको अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो सेपरेटिंग द शैलो सी कंसिस्टिंग ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ एंड पल्क बे इन द नॉर्थ। तो देखो अब यहाँ से एक और आपको इंडियन ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स आपको मिल जा रहे हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, ठीक है, और जो पाल्क बे है वो आपका कहाँ पर है। ठीक है, और ये देखो एक और वर्ड आपको की मिल रहा है, राम सेतु को एक और नाम क्या दे रखा है आपका, एडम्स ब्रिज दे रखा है। तो जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था SSCP, इफ कंप्लीटेड इज एक्सपेक्टेड टू कंसिडर रिड्यूस द नेविगेशन, मेन तौर पे जो नेविगेशन टाइम है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है SSCP का, तो किसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की जो दूरी है कम हो जाएगी, जैसे कि आपको डायग्राम में और इमेज में दिख भी रहा होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा। देन CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है, रूल आउट एनी सीरियस इन्वायरमेंटल रिस्क एंड सर्टिफाइड द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो भाई एक जो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर ये प्रोजेक्ट हम करते हैं तो इन्वायरमेंट को यानी कि फ्लोरा और फ्यूना को नुकसान होगा, वो भी CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया। अब यहाँ से जो आप में से प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपके लिए असाइनमेंट है कि आप लोग इन डेप्थ सर्च करें अबाउट द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कब स्टैब्लिश हुआ था, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। देन कंप्यूटर मॉडल सजेस्ट दैट द सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पल्स मे बी इम्पीच्ड बाय वेव ऑफ हायर एनर्जी। अगर मान लो ये तोड़ा जाता है तो द इज ऑल्सो वल्नरेबल टू साइक्लोन स्टॉर्म। तो इन्वायरमेंटल ग्रुप जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं, और रिलीजियस ग्रुप जो है वो अभी भी इसका अपोज कर रहे हैं। तो अपोज करने वाले 2 ही ग्रुप बचे रहे हैं इस समय, इन्वायरमेंटल ग्रुप इसका अपोज कर रहे हैं और रिलीजियस ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अहमदाबाद में आपकी क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसने क्या कहा है, कंक्लूडेड दैट राम सेतु इज नॉट मैन मेड। बट हम आस्था, तो हमारी तो आस्था है, हम तो मानेंगे, इज नॉट मैन मेड। राम सेतु इज अ लीनियर रिज मेड ऑफ कोरल रीफ। ये किसकी बनी है, कोरल रीफ की बनी हुई है, ये भी हम मान के चलेंगे। राम सेतु इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, दैट रन फ्रॉम पंबन आइलैंड एंड रामेश्वर, मन्नार आइलैंड एंड नॉर्थ कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है,
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आपके प्रीलिम्स मेंस के एग्ज़ाम में आ सकता है या CDS या AC के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए।